अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही सदियों से मनुष्य उस परम सत्ता, उस परवरदिगार को खोजने की कोशिश में लगा हुआ है। इस खोज के सफर में कई परंपराएं बनी और कई त्योहार वजूद में आए। ऐसा ही एक अवसर है ईद उल अधा यानी बकरीद, जिसे इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने जुल हिज्जा की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। सामान्य रूप से इसे कुर्बानी का पर्व माना जाता है। इसकी बुनियाद में पैगंबर हजरत इब्राहिम की एक ऐतिहासिक दास्तान है। माना जाता है कि जब खुदा ने उनकी निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उनकी सबसे अजीज चीज की कुर्बानी मांगी तो उन्होंने अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल को सौंपने का फैसला कर लिया। इस अटूट विश्वास को देखकर ऐन वक्त पर उनके बेटे के स्थान पर एक बकरे की कुर्बानी तब्दील कर दी गई। इस घटना की याद में आज भी जीव की कुर्बानी देने का चलन है। लेकिन क्या इस बाहरी कुर्बानी के पीछे छिपा असली आध्यात्मिक संदेश कुछ और था? आज के धार्मिक गुरुओं द्वारा तय किए गए इन नियमों की जब हम गहराई से पड़ताल करते हैं तो कई अनसुलझे सवाल सामने आते हैं। क्या उस सृष्टि रचयिता ने, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया, उसने वाकई किसी मासूम बेजुबान की जान लेने का हुक्म दिया था? क्या आदम से लेकर पैगंबर मोहम्मद तक किसी भी मार्गदर्शक ने इस तरह के कृत्यों को जायज ठहराया? आइए आज इस परंपरा के पीछे छिपे गहरे सच, जीव हत्या के आध्यात्मिक प्रभावों और जीवन मृत्यु यानी पुनर्जन्म के उस चक्र को समझने की कोशिश करते हैं जो हर रूह को आपस में जोड़ता है। दर्शकों, आज हम इतिहास और धर्म ग्रंथों के पन्नों से जुड़ी उन 3 बड़ी घटनाओं पर विचार करेंगे जो ये स्पष्ट करती हैं कि कैसे इंसानी अज्ञानता और भ्रम के कारण धर्म के नाम पर जीव हिंसा शुरू हुई। इन घटनाओं का गहरा और तार्किक विश्लेषण संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में मिलता है, जिसका कुछ अंश हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। श्री मनु जी के पुत्र इक्ष्वाकु हुए तथा इसी वंश में राजा नाभिराज हुए। राजा नाभिराज के पुत्र श्री ऋषभ देव जी हुए, जो पवित्र जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं। और जैन धर्म की पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने के पृष्ठ 154 पर लिखा है कि यही ऋषभ देव जी की जीवात्मा ही बाबा आदम हुई, जिन्हें इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के व्यक्ति अपना पहला पुरुष मानते हैं। बाबा आदम व उनकी पत्नी हव्वा के संयोग से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम काइन तथा दूसरे का नाम हाबिल रखा। काइन खेती करता था, हाबिल भेड़ बकरियां चराया करता था। काइन कुछ धूर्त था, परंतु हाबिल ईश्वर पर विश्वास करने वाला था। काइन ने अपनी फसल का कुछ अंश प्रभु को भेंट किया। प्रभु ने अस्वीकार कर दिया। फिर हाबिल ने अपने भेड़ के पहले मेमने को प्रभु को भेंट किया। प्रभु ने स्वीकार किया। दर्शकों, इस पूरी घटना का प्रमाण पवित्र बाइबल के उत्पत्ति अध्याय 4 पर है। सोचने वाली बात है कि यदि बाबा आदम में प्रभु बोल रहा होता तो कहता कि बेटा हाबिल, मैं तेरे से प्रसन्न हूं। आपने जो मेमना भेंट किया यह आपकी प्रभु के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। यह आप ही ले जाइए और इसे बेचकर धर्म भंडारा कीजिए और अपनी भेड़ों की ऊन उतारकर रोजी रोटी चलाइए तथा प्रभु में विश्वास रखिए। यह बाबा आदम के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके पवित्र बाइबल में मांस खाने का प्रावधान पितरों ने बोलकर करवाया है। जरा स्वयं विचार करो, आपकी एक संतान दूसरी संतान की हत्या करके आपको भेंट करेगी तो क्या उस भेंट को आप स्वीकार कर लोगे? नहीं ना, बल्कि आपको इस कृत्य से अत्यधिक दुख होगा। ठीक इसी प्रकार सभी जीव जंतु, मनुष्य आदि उस पूर्ण परमात्मा अल्लाहु अकबर की संतान है, तो वह अपनी संतान की हत्या से कैसे खुश हो सकता है? और तो और इस घटना से काइन को द्वेष हुआ तथा उसने अपने छोटे भाई को मार दिया। कुछ समय के बाद आदम व हव्वा से एक पुत्र हुआ, उसका नाम सेत रखा। सेत को फिर पुत्र हुआ, उसका नाम एनोस रखा। उस समय से लोग प्रभु का नाम लेने लगे। अब यहाँ पर सोचने की बात है कि जहाँ से पवित्र ईसाई, यहूदी व इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, वहीं से मार काट, लोभ और लालच द्वेष परिपूर्ण है।
दूसरा, पवित्र बाइबल, जो कि आसमानी किताब तौरेत, जबूर और इंजिल का संकलित रूप है, के उत्पत्ति अध्याय 1 से 2 से इस्लाम और ईसाई धर्म की दो मान्यताएं। पहली मान्यता, अल्लाह गॉड निराकार है अर्थात बेचून है, और दूसरी मान्यता, अल्लाह का आदेश है मांस खाने का, जैसा कि इस्लाम मजहब के लोग मानते हैं। ये दोनों मान्यताएं संत रामपाल जी महाराज के चंद मिनट के सत्संग से धराशाही हो जाएंगी। अब आपको पवित्र बाइबल में दिखाते हैं। ये देखिएगा, पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल। पवित्र बाइबल संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये कहाँ से है? जर्नल एडिटर डोनाल्ड सी एस्टम्स MA MDV, एसोसिएट एडिटर जे वेस्ले आडम्स PhD, लाइफ पब्लिशर्स इंटरनेशनल, प्रिंटेड इन इंडिया, यू है स्प्रिंगफील्ड मिसौरी USA, और प्रिंटेड इन इंडिया। ये छपा यहाँ से है, लेकिन ये संपादक ये USA वाले हैं, लेकिन यहाँ छपा है। अब इसके उत्पत्ति ग्रंथ में बिल्कुल स्टार्ट हुआ है। ये देखो, ये 4 नंबर पृष्ठ पे है उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये दूसरा दिन हो गया। इसके बाद ना यहाँ से फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए, ऐसे ही। फिर तीसरा दिन, सांझ हुई, फिर भोर हुआ, तीसरा दिन हो गया। सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। हम अपने मतलब की वस्तु को ग्रहण करेंगे। ये 5वां दिन यहाँ से, सांझ हुई, फिर भोर हुई, भोर हुआ, इस प्रकार 5वां दिन हो गया। और छठे दिन, ये छठा दिन शुरू होगा। यहाँ से 26 नंबर श्लोक को हम पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। देखिए कितना क्लियर लिखा है। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे, यानी वो उनका कंट्रोलर हो, बुद्धिमान हो। 27 में, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अब इन 26-27 श्लोक में 3-4 बार लिखा है परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उसकी सृष्टि की। तो क्या सिद्ध हुआ? परमात्मा मनुष्य जैसा है, नर आकार है। पुण्यात्मा यही बात बिगड़ रही है। प्रत्येक धर्म के पुण्यात्माएं अपने ही सदग्रंथों से अपरिचित होने के कारण एक दूसरे के साथ, एक धर्म वाला कहता हम श्रेष्ठ हैं, दूसरा कहता हमारा ज्ञान श्रेष्ठ है, तीसरा कहता हमारा ज्ञान है श्रेष्ठ है। ऐसे ये अनजान गुरु अज्ञानी लोग हमें आपस में लड़ाते रहे और एक गहरी खाई बना दी हम सब के बीच में। अब इसको हमें समाप्त करना है बुद्धिमत्ता के साथ, सहनशीलता के साथ, विवेक के साथ। अब इसमें स्पष्ट है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। आगे देखो, परमात्मा ने फिर इन मनुष्यों को और जो पशु पक्षी बनाए उनको खाने का क्या आदेश दिया? यही उत्पत्ति ग्रंथ चल रहा है। प्रश्न नंबर 5 पे हम पढ़ रहे हैं। 4 पढ़ लिया, 5 पे पढ़ रहे हैं। ये 26 पढ़ा हमने, 27 पढ़ लिया। परमात्मा ने मनुष्य को अपने अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की। आगे देखो, परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। यानी ये तुम इनसे सियाने हो, इनके कंट्रोलर बनो। खाने के लिए नहीं लिखा। आगे देखो, फिर परमेश्वर ने कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं
और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। परमात्मा ने कहीं भी मांस खाने का या कोई अन्य वस्तु खाने का आदेश नहीं दिया। ये है पूर्ण परमात्मा का आदेश जिसने सृष्टि रची। वो परम अक्षर ब्रह्म है जिसने सृष्टि रची, उसके बाद इसने काल को दे दी इसके तप अनुसार। बाद में काल ने इसकी बागडोर संभाल ली। और आगे यदि बाइबल में कहीं कोई मांस खाने का आदेश है, कोई लिखा है कोई प्रकरण, वो पूर्ण परमात्मा का नहीं है, वो किसी अन्य फरिश्ते का है, उसको हमने मानना नहीं है। अपने आत्मा जैसे आपको उदाहरण देते, ऐसे ही परमेश्वर का आदेश है मनुष्यों को कोई मांस नहीं खाना, सिर्फ ये फूल फल काजू किस्मत सेब संतरे बाजरा ज्वार गेहूँ ये जो तुम्हें दे रखे हैं ये खाओ। और आगे यदि इस पवित्र ग्रंथ बाइबल में आगे लिखा है कि ऐसे खुरवालों का मांस खाओ, ऐसे का ना खाओ, इसका ना खाओ, इसका खाओ, ये परमात्मा का आदेश नहीं है, ये तो किसी शरफरे फरिश्ते का आदेश है। और वो मान लोगे और तुमने ऐसा करने से प्रभु का विधान टूट जाएगा, आपको बहुत भयंकर सजा मिलेगी। इसलिए हमने अपने सदग्रंथों को दोबारा स्वयं चेक करना, जांचना होगा, समझना होगा, और फिर हम अपना कल्याण करवा सकते हैं। अब ये 5 पृष्ठ पे है, ये हम पढ़ रहे हैं 26-27। अब हमने 29 पढ़ लिया कि फिर परमेश्वर ने कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। ठीक है। अब आगे देखो 30 नंबर श्लोक में, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के लिए सबके खाने के लिए सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही होगा। किसी पशु पक्षी को भी एक दूसरे का मांस खाने का आदेश परमात्मा का नहीं है। अपने आत्मा जब सृष्टि प्रारंभ हुई, सतयुग के अंदर शेर भी मांस आहार नहीं करते थे, एक दूसरे को नहीं खाते थे। अब इनके पंजे वगैरह इसलिए दिए हैं ऐसे मजबूत। पहले ये क्या करते थे, वृक्षों की, जैसे आपने किक्कर देखी होगी, बबूल के पेड़ का इतना मोटे मोटे गोंद लग जाता है, गोंद, और वो बहुत ही पौष्टिक आहार होता है। तो शेर अखरोट, सेब, संतरे, भाई ये फल खाओ, हैं? दूध दे रखा है, पशु का दूध लो, घी बनाओ, हलवा खाओ, हैं? तो हम जो ये इसको त्याग करके जो मांस खाते हैं वो पाप कमा रहे हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखो, अब हमने 30 पढ़ लिया, अब 31 पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब देखा, तो क्या देखा कि बहुत ही अच्छा है। तो सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार ये 6वां दिन हो गया। अब 6 दिन में सृष्टि रच दी परमात्मा ने और 7वें दिन विश्राम किया। यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम को से विश्राम दिया। दर्शकों, इससे 2 बात सिद्ध होती है कि नंबर 1, इस कायनात को बनाने वाला परमात्मा अपने स्वरूप जैसा ही मनुष्य को बनाया है। इससे परमात्मा साकार सिद्ध होता है, ना कि निराकार। नंबर 2, जिसने पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा मनुष्य की सृष्टि की, उसका आदेश किसी को भी मांस खाने का नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने मनुष्यों को खाने के आहार के रूप में फलदार वृक्ष तथा बीजदार पौधे ही दिए, मांस खाने का आदेश नहीं दिया। इसका प्रमाण जीवनी हजरत मोहम्मद के पेज 24 से 26 में मिलता है, जिसके अनुसार हजरत मोहम्मद के दादाजी अब्दुल मुतलिब ने अल्लाह से प्रार्थना की थी कि यदि तू मुझे 10 बेटे दे दे तो जवान होने पर उनमें से एक की कुर्बानी आपके निमित्त कर दूंगा। जब 10 पुत्र हो गए, उनमें सबसे सुंदर तथा माता पिता की आंखों के चांद नबी मोहम्मद के पिता श्री अब्दुल्लाह थे। अब अब्दुल मुतलिब ने अल्लाह को कुर्बानी देनी चाहिए, तो फैसला करने के लिए कि अल्लाह को कौन सा पुत्र पसंद है जिसकी कुर्बानी दी जाए, 10 बच्चों के नाम लिखकर तीर डाले। एक तीर उठाया तो उसमें अब्दुल्लाह का नाम था। सर्वनगर निवासी कहने लगे कि इस पुत्र को छोड़कर अन्य किसी की कुर्बानी दे दो, इसकी कुर्बानी मत देना, हम इससे बहुत प्यार करते हैं, हमें इसके दर्शन से आनंद मिलता है। अब्दुल मुतलिब कहने लगे कि मैं तो मन्नत मांग चुका हूं, मन्नत तो पूरी करनी जरूरी है, आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मस्जिद के किसी पुजारी में एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया हुई। वह पुजारी जोर जोर से सिर घुमा घुमा कर कह रहा था,
कि यदि माल प्राण तुल्य बन सके तो हम राजी हैं। ऊंट कुर्बान करने से काम बन जाए जो उसके लिए भी राजी हैं। इसको अल्लाह का आदेश मानकर इसका फैसला कराने के लिए कि कितने ऊंटों की कुर्बानी देने से अब्बदुल्लाह के जीवन की कीमत पूरी होती है, एक ज्योतिषी औरत के पास गए। उसने कहा कि 10 ऊंटों की पर्ची तथा साथ में अब्बदुल्लाह के नाम की पर्ची डालो। ऐसा ही किया। फिर भी अब्दुल्लाह यानी मोहम्मद जी के पिताजी का नाम निकला। उस औरत ने कहा कि जब तक अब्दुल्लाह का नाम निकले तब तक 10 ऊंटों को बढ़ाते रहना। जब तक 90 ऊंट की संख्या तक पहुंच गए तब तक अब्दुल्लाह का नाम निकलता रहा। जब 100 ऊंटों की संख्या हुई तो ऊंटों वाली चिट्ठी निकली। माना गया कि देवता 100 ऊंटों की कीमत में अब्दुल्लाह की जान की कीमत मानकर प्रसन्न हो गए कि 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दो। 100 ऊंट लाए गए। तब उस ज्योतिष वाली औरत के किसी व्यक्ति में फिर एक विशेष प्रक्रिया हुई। उसकी गर्दन जोर जोर से आगे पीछे हिलने लगी तथा उसने कहा कि अल्लाह का आदेश है कि 100 ऊंटों की कुर्बानी से काम चल जाएगा। अब्दुल्लाह ने सोचा कि इनको बेचकर जो धन मिलेगा उसे भंडारे में लगाकर पुण्य करना चाहिए। अल्लाह मांस थोड़े ही खाता है। लेकिन उस मार्गदर्शक ने कहा कि यह तो अल्लाह का आदेश है, क्योंकि अल्लाह पुजारी में प्रवेश करके बोला है। पथ भ्रष्ट मार्गदर्शक ने कहा कि इनको हलाल जरूर करो, क्योंकि उस दुष्टात्मा का अपना मन मांस खाने को कर रहा था। वास्तव में उस पुजारी में अल्लाह नहीं बोला था, बल्कि कोई प्रेत या काल का फरिश्ता बोल रहा था, क्योंकि अल्लाह को किसी के शरीर में प्रेतवत प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि वह समर्थ शक्ति है जो जब चाहे तब सशरीर प्रकट हो सकता है। तथा वहां मौजूद भोले भाले व्यक्तियों ने अब्दुल्लाह से कहा कि आप स्वयं हलाल कर लो। अब्दुल्लाह इतने दयालु थे कि उन्होंने कहा कि हमसे यह जुल्म नहीं होगा। उस नीच मार्गदर्शक ने 100 ऊंटों को काट डाला। फिर भी अब्दुल मुतलिब यानी हजरत मोहम्मद के दादाजी ने कहा कि हम मांस नहीं खाएंगे। 100 हलाल किए हुए ऊंटों के मांस को छोड़कर वह पुण्यात्मा अब्दुल मुतलिब चला गया। उसने मांस नहीं खाया। दर्शकों, इन घटनाओं से स्पष्ट है कि खुदा का आदेश मांस खाने का नहीं है, बल्कि यह आदेश पितरों, प्रेतों का है, जो कि मान्य नहीं है, जिसके अनेकों प्रमाण पवित्र बाइबल में हैं कि पितर दूसरों के शरीर में प्रवेश करके बोल रहे हैं। दर्शकों, कबीर परमेश्वर जी ने सभी धर्मों के मानव को समझाया है कि मांस चाहे गाय, हिरनी तथा मुर्गी आदि किसी प्राणी का हो, जो व्यक्ति मांस खाते हैं वे नरक के भागी होते हैं। जो व्यक्ति जीव हिंसा करते हैं, चाहे गाय, सुअर, बकरी, मुर्गी, मनुष्य आदि किसी भी प्राणी को स्वार्थवश मारते हैं, वे महापापी हैं। वे कभी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। साथ ही मुस्लिम श्रद्धालुओं को समझाते हुए अल्लाह कबीर ने कहा है कि पशु पक्षियों को हलाल, बिस्मिल आदि करके मांस खाने व प्रसाद रूप में वितरित करने का आदेश तुम्हें उस दयालु करीम प्रभु का कब प्राप्त हुआ? परमात्मा सभी प्राणियों का पिता है। उन्हें मारने से वह कभी खुश नहीं होता, बल्कि इस पाप का भयंकर दंड प्राणियों को मारने वालों और मांस खाने वालों को प्राप्त होता है। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, कबीर मांस मांस सब एक है, मुर्गी हिरणी गाय, आंखी देखी नर खात है, ते नर नर कहीं जाए। कबीर यह कुकर को भक्ष है, मनुष्य देह क्यों खाए, मुख में आमिक मेली के नरक परंगे जाए। कबीर जीव हनय हिंसा करे, प्रगट पाप सिर होए, निगम पुनि ऐसे पाप ते भिस्त गया नहीं कोय। कबीर बकरी पाती खात है, ताकी काड़ी खाल, जो बकरी को खात है तिनका कौन हवाल। कबीर मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, घटफोरा घर घर बांटा साहब का नीसान। कबीर काजी का बेटा मुआ, उर्मे साले पीर, वह साहब सबका पिता, भला न माने बीर। कबीर पीर सबन को एक सी, मूरख जाने नाही, अपना गला कटाए कई क्यों न बसो भिष्ट के माही। कबीर हिंदू के दया नहीं, मिहर तुरक के नाही, कहे कबीर दोनों गया लख 84 माही। कबीर मुसलमान मारे क्रदसो, हिंदू मारे तलवार, कहे कबीर दोनों मिली, जय है यम के द्वार। वहीं खेमराज श्री कृष्णदास बंबई से प्रकाशित कबीर मूल बीजक के शब्द नंबर 10 में कबीर साहिब ने कहा है, संतों राह दुनो हम दीठा, हिंदू तुरुक हटा नहीं माने, स्वाद सबन को मीठा। हिंदू बरत एकादशी साधे, दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे मन को न हटके, पारण करे सगौती। तुरुक रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बांग पुकारे, इनको बिहिस्त कहां से हो गए, जो सांझे मुर्गी मारे। हिंदू की दया मेहर तुरुकन की, दोनों घट से त्यागी, ई हलाल बय झटका मारे, आग दोनों घर लागी। हिंदू तुरुक की एक राह है, सतगुरु सोई लखाई, कहीं कबीर सुनो हो संतों, रावण कहूं खुदाई। इस शब्द में कबीर साहिब ने कहा है कि हमने दोनों हिंदू तथा मुसलमानों के भक्ति मार्ग को अच्छी तरह देख लिया है। हिंदू और मुसलमान दोनों अच्छी सीख नहीं मानते, इन दोनों को जीभ का स्वाद प्रिय है। हिंदू दूध, सिंघाड़ा आदि खाकर एकादशी व्रत का उपवास करते हैं। ये उस दिन अन्न को छोड़ देते हैं, परंतु 10 इंद्रिय एवं 11वां मन वाला एकादशी का व्रत नहीं करते, अर्थात इंद्रिय मन वश में नहीं करते, और द्वादशी को मांस के सहित पारण करते हैं।
मुसलमान लोग रमजान महीने में रोजा रखते हैं, दिन में न खाकर रात में खाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का नाम लेकर मस्जिद में अजान देते हैं, परंतु रोजे के दिन में भी रात होते ही मुर्गी आदि मूक प्राणियों को मारकर खाते हैं। फिर इनको भिस्त यानी स्वर्ग कैसे मिलेगा? मानव मात्र का एक ही असली रास्ता है, दया और प्रेम का। सच्चा सद्गुरु यही पथ बतलाता है। कबीर साहिब कहते हैं, हे संतों, अलग न कहीं राम है और न खुदा। साथ ही आदरणीय संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ साहिब के अध्याय अथ राग असावरी के शब्द नंबर 11 में कहा है, बिस्मिल कित से आई काजी, बिस्मिल कित से आई, तातें बोलो राम खुदाई, वहां तो लोह लुहार नहीं रे, कर्द घड़ी किन्ह भाई, अहरण नहीं हथौड़ा नाही, बिन अहरण कहां ताई, जा ममड़ी का दूध पीवत हो, दही घृत बहुत खाई, जाकू फिर हलाल करत हो, लेकर कर्द कसाई, गोश्त माटी चाम उधेड़िया, रूह कहां पहुंचाई, उस दरगाह की खबर नहीं है, कौन हुक्म से ढाही, हक हक कर मुल्ला बोले महजिद बंग सुनाई, 30 रोजे खून करत हो, खोज न पाया राई, सूर गऊ की एकई माठी, आत्मरूप इलाही, दास गरीब एक कबीर बड़ा साहिब, जिन याह उमत उपाय। दर्शकों, इस शब्द में मुसलमानों व हिंदुओं को समझाते हुए संत गरीबदास जी महाराज बता रहे हैं कि गाय को बिस्मिल करने का आदेश कहां से हुआ, प्रभु के दरबार में लौह तथा लुहार कहां से आए, जिससे गाय काटने के लिए कर्द छुरा बनाया, जिस गाय माता का दूध पीते हो, घी खाते हो, फिर उसी मां को मार देते हो, ये कृतज्ञता। भक्ति मार्ग का धार्मिक कर्म नहीं है, अर्थात धार्मिक व्यक्ति ऐसा कार्य नहीं करते। रोजा रखते हो अर्थात व्रत रखते हो, यह तो मान लो आपका शुभ कर्म हुआ। फिर गाय बकरा मुर्गा आदि खा लिया, यानी शुभ कर्म भी किया, फिर हत्या व मांस भक्षण रूपी अनर्थ कर दिया, वह धार्मिक कार्य भी खराब हो गया, जैसे खीर में रेत मिला दिया। परमात्मा के दरबार में सर्व प्राणी एक ही हैं, सर्व में परमात्मा का अंश, आत्मा एक जैसी ही है तथा सर्व का प्रभु अर्थात पिता भी एक ही है, जिसने सबको बनाया है। इसलिए हमें परमात्मा से डरकर परमात्मा के विधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, यानी कुर्बानी के नाम पर जीव हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव हिंसा करने वालों के विषय में सूक्ष्म वेद में कहा गया है, बात करते हैं पुण्य की, करते हैं घोर अधर्म, दोनों दीन नरक में पड़ही, कुछ तो करो शर्म। वही हम सभी जानते हैं कि सभी धर्म दया और करुणा का संदेश देते हैं। कोई भी धर्म जीव हिंसा का समर्थन नहीं करता, फिर वह हिंदू, इस्लाम, सिख, ईसाई, जैन या बौद्ध धर्म ही क्यों न हो। परंतु अंधविश्वास और लोक मान्यताओं के हिसाब से धर्म के विरुद्ध जाकर लोग जीव हिंसा करते हैं, क्योंकि आज धार्मिकता केवल औपचारिक ही शेष है, धार्मिकता का लगभग ह्रास हो चुका है। जबकि एक धार्मिक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह शास्त्रानुकूल भक्ति करे, नशा न करे, मांसाहार न करे, भ्रष्टाचार न करे, दुराचार व्यभिचार न करे, अहिंसावादी हो, परमार्थी हो, दानी धर्मी हो, मधुर भाषी हो, अहंकार रहित नम्र हो, अपनी ताकत का, अपने शारीरिक बल या पद के बल का दुरुपयोग न करे, दयावान हो, प्रत्येक प्रकार के पाप से बचे, राग द्वेष न करे। दर्शकों, चलिए अब आपको संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए प्रमाणों से जीवन मृत्यु यानी पुनर्जन्म के उस चक्र को समझते हैं जो हर आत्मा को आपस में जोड़ता है। सनातनी शास्त्रों में अध्यात्म की वह संपूर्ण कड़ियां हमारे अस्तित्व से जुड़ी हैं, जैसे हमें किसने बनाया, हम कहां से आए, हम क्यों जन्मते मरते हैं। इस तरह का वास्तविक ज्ञान अन्य मतावलंबियों को यानी कि अन्य धर्म के लोगों को नहीं। तौर पर सनातनी शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 5 में कहा गया है, हे अर्जुन, तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, उन्हें मैं जानता हूं, तू नहीं जानता। इसी प्रकार अध्याय 10 श्लोक 2 में बताया गया है कि मेरी उत्पत्ति को देवता और ऋषि भी नहीं जानते, क्योंकि वे भी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। और अध्याय 2 श्लोक 22 में समझाया गया है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। जन्म और मृत्यु के जिस रहस्य ने सदियों से दुनिया को उलझाए रखा है, श्रीमद् भगवद गीता के ये कुछ श्लोक उस पर से पर्दा उठाते हैं। ये प्रमाणित करते हैं कि जीवन का यह चक्र अपने आप नहीं चल रहा, बल्कि यह एक पूर्व निर्धारित और सुव्यवस्थित तंत्र है, जिसका संचालन किसी उच्च शक्ति के नियंत्रण में है। दूसरी ओर विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म माना जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म का स्थान आता है। इन दोनों धर्मों के मानने वाले लोगों की यानी कि ईसाई और मुसलमानों की यह सामान्य धारणा है कि मनुष्य का जन्म इस धरती पर केवल एक बार होता है। उनकी मान्यता के अनुसार कयामत के दिन ही कर्मों का अंतिम न्याय होगा और उस समय अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग यानी जन्नत को प्राप्त होंगे, जबकि बुरे कर्म करने वाले नरक यानी दोजख में जाएंगे। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि पवित्र कुरान इस धारणा के विपरीत एक गहरा संकेत देती है। पवित्र कुरान की सूरत अल अंबिया 21 आयत नंबर 104 में अल्लाह का स्पष्ट कथन है, जिस तरह हमने सृष्टि की रचना पहली बार की थी, उसी प्रकार हम उसे कयामत के बाद दोबारा उत्पन्न करेंगे।